रात का जो हमने नाली या कुछ जो होना चाहिए वो हो गया। सफाई होती नाली में? जी सब होती। जल भराव की समस्या? जी सब 24 घंटे पानी आता है। नहीं, जल भराव तो नहीं हो जाता बारिश वारिश होती? नहीं होता, कुछ भी नहीं। सबसे अच्छा काम हम लोग का यही है, कभी आधी रात को ज़रूरत पड़ी है कोई काम की तो फ़ौरन हाजिर है वो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बता दूं इस समय मैं बाराबंकी के देवा शरीफ में हूं और ये वार्ड नंबर 6 है। यहां पर भी चुनाव का माहौल है, पब्लिक एकदम मूड बनाई हुई है। सभी से बात करेंगे कि इस बार चुनाव में किसको सपोर्ट करने वाली और क्या कुछ होने वाला है। ये पश्चिम गेट है, आप देख रहे हैं देवा शरीफ के जस्ट पीछे खड़ा हुआ हूँ और ये मोहल्ला है। इनसे बात करते हैं भैया से। ये मोहल्ला कौन सा कहलाता है? चौधरियान कहलाता है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कदीर। अच्छा, इस बार चुनाव का एकदम सीन बन चुका है। पिछले 5 साल की बात करें तो क्या कुछ विकास हुआ और क्या कुछ कमी रह गई? विकास हुआ। क्या क्या विकास हुआ? विकास का जो हमने नाली या कुछ जो होना चाहिए वो हो गया। सफाई होती नाली जी वगैरह? सब होती। जल भराव की समस्या? जी सब 24 घंटे पानी आता है। नहीं, जल भराव तो नहीं हो जाता बारिश वारिश होती? नहीं होता, कुछ भी नहीं। बढ़िया सफाई होती है, साफ सफाई। सफाई कर्मचारी झाड़ू बहुत बढ़िया होते सब। पानी वानी की सारे पीने पेयजल की व्यवस्था? 24 घंटे पानी आता है, दिन रात पानी आता है। पीने के पानी की दिक्कत है? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आपका सर नाम क्या है? मेरा सलमान वारसी। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? महल्ला चौधरियान वार्ड नंबर 6। मैं यहीं महल्ले का रहने वाला हूँ और मेरे महल्ले का बहुत अच्छा ही देखभाल, बहुत अच्छा विकास हुआ। ये वो पिछले 10 सालों से भी बढ़िया काम हो रहा है। जो हमारे सभासद हैं साफे जुबेरी, बहुत बढ़िया सभासद है। जो बात है दोबारा फिर से चुनने वाले हैं? दोबारा नहीं हो, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। साफे जुबेरी करता तो नहीं है? नहीं कार्यकर्ता नहीं, हम लोग कार्यकर्ता नहीं है, महल्ले के हैं खुद। महल्ले एक तरफा सपोर्ट क्यों? कोई तो वजह होगी। कोई वजह नहीं है, बस काम अच्छा है, बढ़िया आदमी है, इंसान बढ़िया है। जो अच्छा काम करेगा उसको आदमी चुनेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको चुनेगा। भैया आपका नाम क्या? पीछे खड़े हैं, नाम क्या? राजू आरती। यहाँ पे कब से रहे हैं? यहाँ पे हमको हो गई 30-40 साल हैं। सबसे अच्छा कार्यकाल 30-40 साल में किसका लगा आपको? सभी यहाँ जो भी मेंबर होता है बढ़िया दिल से काम करता है। जो भी रहता है? हाँ, दिल से काम करता है जो भी मेंबर होता है। तो इस बार बदलाव चाहते हैं कि इन्हीं को फिर से रिपीट? नहीं, जो हमारा चल रहा वही। जब हमारे कोई मेंबर से कोई हमें कमी नहीं है तो काहे मतलब चुना जाए। मेंबर हमारा बढ़िया काम कर रहा है तो हमें काहे की परेशानी नहीं है। सबसे अच्छा काम अब तक का वो एक काम बताएं जो सबसे अच्छा काम आपको लगा। सबसे अच्छा काम हम लोग का यही है, कभी आधी रात को ज़रूरत पड़ी है कोई काम की तो फ़ौरन हाजिर है वो। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे अच्छी तो बात यही है कि कोई काम की ज़रूरत पड़ जाती है फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं वो। कोई भी काम की मना नहीं है, ना पैसे है ना कौड़ी है, कुछ नहीं। अगर हम लोग को पुलिस में भी काम करवाना होता है तो तुरंत आते हैं, तुरंत हो जाता है। राशन कार्ड में बढ़वाना होता है तो तुरंत हो जाता है। ये नहीं कि हमका पैसे दो वहाँ खर्चा होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कार्य यहाँ पे कमी रह गई, कुछ कार्य करने की ज़रूरत है अभी? नहीं, अभी फ़िलहाल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि सरकार अलम बनाया करा में बहुत बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है? जी जी। आप सर क्या कहेंगे? नाम क्या आपका? मेरा नूर अली वारसी। क्या कहेंगे पार्षद जी के कामों के बारे में? पार्षद जी की यहाँ तो चेयरमैनी का चल रहा है ऐसा कुछ अभी तो चेयरमैन ही चल रहा है जी। अच्छा, यहाँ के जो मेंबर हैं उनका जो चुनाव होने वाला है नगर निकाय वाला भी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छा से साफे वहाँ काम कर रहे हैं, साफे रहेंगे। 2 बार हो चुके, तीसरी बार फिर होंगे साफे। एक तरफा चुनेंगे? हाँ, एक तरफा चुनेंगे, सब एक तरफा चुनेंगे। कोई कैंडिडेट खड़ा है खिलाफ में? हाँ, एक है अशहर अली वारसी। अशहर अली वारसी। अच्छा, एक बात करें, कुछ नया तो चाहते होंगे, अभी तक जो काम किया है उसमें नया क्या चाहते हैं आप? नया क्या, वो हमारा मेंबर है, बहुत अच्छा है। जिस टाइम ज़रूरत हो आप फ़ोन करिए तुरंत आ जाता है वहीं पे। कोई भी विपदा आई फ़ोन करिए तुरंत वो आ जाएगा। कहीं भी कोई काम हो तुरंत आ जाता है वो। तो कमी रहेगा, योगी जो चाहिए होगी वो ना हो पाया? नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और खुल के कोई डर तो नहीं है? नहीं, खुल के वोट और सपोर्ट दोनों उसी की तरफ है हम लोग। डर दबाव कोई नहीं, कोई डर दबाव नहीं है। कोई डर दबाव नहीं? कोई डर दबाव नहीं है। सर नाम सर आपका क्या है? मुशर्रफ अली। यहाँ आप कब से रह रहे हैं? यहीं पे पैदा हुए हैं और यहीं पे रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले। सर आपसे बात कर ले, आपका नाम? हसरत अली उर्फ बबलू। यहाँ आप कब से? यहाँ ही के रहने वाले हैं, यहीं जन्म हुआ, सब कुछ यहीं। अच्छा, आपके वार्ड की बात करें तो विकास क्या क्या हुआ पिछले 5 साल में? 5 साल में बहुत माशाल्लाह अच्छा काम हुआ। क्या क्या जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो बताएं। पसंद आए, साफ सफाई अच्छे से रखते हैं, देख रेख आते हैं, देखते हैं जो इस महल्ले के हैं
सदस्य वो आते देखते हैं साफ़ सफाई हुई कि नहीं हुई। अच्छा, दिक्कतें कुछ तो होंगी, दिक्कतें क्या क्या हैं? दिक्कतें तो ये इधर मोहल्ले में तो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। आज भी कोई कहने वाला काम ही नहीं किया उन्होंने। जो भी हैं इधर के कहने वाला काम ही नहीं, उस कहने से पहले ही इधर काम हो जाता है, आराम से पड़ता है, आराम अवेलेबल से रहता है। available। अच्छा, इजीली अवेलेबल रहता है, फ़ोन करने पर सुनते हैं कि नहीं? हाँ, पहले ही कॉल पे उठाते हैं, रिसीव करते हैं और फ़ोन किया जाता है तो आप ही जाते हैं। पहुँचे रहते हैं, जी हाँ, कोई कमी नहीं रह गई? कमी कोई नहीं रह गई, बस एक आध बार लाइट वाली दिक्कत हुई है, तो वो भी टाउन में थी नहीं, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें रही, बाकी वो सही होगी। अच्छा, पानी की समस्या भी सुन रहे, पीने के पानी की समस्या रहती है? पानी वाली समस्या एक बार थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वही 3-4 दिन के लिए। वो टंकी में बता रहे थे कोई दिक्कत हो गई है, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे समरसेबुल हम लगवा देंगे। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हैं कुछ नया काम हो यहाँ पे? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा बच्चों में है, अगर वो करवा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और क्या नया काम चाहते हैं? और नया काम थोड़ा सा आगे इधर एक रास्ता है, थोड़ा लाइट वगैरह यहाँ पे करवा दें तो और जैसा हो जाएगा। अगर लाइट की मेजर दिक्कत है इधर, हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं बस है। और कोई दिक्कत नहीं है, रोड वगैरह नाली वगैरह पानी की कोई दिक्कत नहीं, कोई सब दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, सब चंगा सी, बढ़िया चंगा, सब 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 चंगा है। सब चंगा है यहाँ पे। तो आपने देखा, जब पब्लिक से बात की तो तमाम मुद्दे निकल करके सामने आए। इस समय मेरे सामने वार्ड नंबर 6 के पार्षद शाफिक जुबैरी साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे क्षेत्र के मुद्दे पे कितना एक्टिव हैं और पब्लिक से जब मुलाकात होती है तो क्या कुछ बात होती है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं, जब क्षेत्र में आप निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा किन मुद्दों पे पब्लिक आपसे इंटरेक्ट होती है, क्या मुद्दे आपके सामने रखती है? देखिए, मेरा पीछे 10 साल का कार्यकाल रहा, 2 चुनाव में जीता और उसमें मेरा मुख्य उद्देश्य जो था वो सड़क जल भराव ना हो सके, जिसकी वजह से नालों का निर्माण, वार्ड में प्रकाश व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का पब्लिक को, पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाना, जिसके अंतर्गत मैंने जो पात्र राशन कार्ड के परिवार थे उनको उसका लाभ दिलाया, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया, क्योंकि सरकार में केवल 2 ही योजनाएं सरकारी रही नगर निकाय में। और उससे पहले की सरकार में 2012 से 17 में जब मैं रहा तो नगर पंचायत को बहुत सी योजनाओं का लाभ मिला, सोलर प्लांट का लाभ मिला, नगर पंचायत में एक सरकारी गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ, नगर पंचायत की सभी रास्तों का नवीनीकरण हुआ, सभी रास्ते जो जर्जर थे उनका निर्माण हुआ, नाले का निर्माण हुआ, जल भराव की समस्याओं का खात्मा किया गया, नगर पंचायत को एक शादी घर दिया गया, नगर पंचायत की सभी रास्तों पर प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ की गई। परंतु इस सरकार में नगर पंचायत को बजट से विहीन रखा गया। नगर पंचायत का मात्र बजट 18 लाख रुपए है, जिसमें 16 से 17 लाख रुपए सैलरी निकल जाती है। 1-2 लाख रुपए में नगर पंचायत का भला नहीं हो सकता है। अब जो आगे के मुद्दे हैं, आगे की जो जनता की अपेक्षाएं हैं, हम लोग जैसे नगर पंचायत में एक हॉस्पिटल है, पीएचसी है, सरकारी पीएचसी है जो बहुत पुराना है, और उसके बाद पिछली सरकार में जब नेताजी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक सीएचसी का निर्माण कराया था, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, छपरा स्कूल पे। उस सीएचसी में ही इमरजेंसी है, तो हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो इमरजेंसी है वो देवा के पीएचसी में भी चालू कराई जाए, जिससे नगर पंचायत वासियों एवं आस्ताना हजवारी सलीशा रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पे आने वाले ज़ायरीनों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। तो इसलिए सबसे पहला हम लोग का मुद्दा रहेगा कि देवा में पीएचसी में एक इमरजेंसी स्टार्ट कराई जाए, और दूसरा मुद्दा रहेगा, हम लोग चाहते हैं कुछ एजुकेशन पे काम हो जाए। देवा में एजुकेशन पे काम कुछ भी नहीं हो सका है अभी तक की, ना ही सरकार से कोई मदद मिल सकी है इसके ऊपर। और तो हम लोग चाहते हैं कि जो विद्यालय चल रहे हैं इनका रखरखाव में चूँकि अभी काम किया भी गया है, थोड़ा आगे से इनके रखरखाव का सही से संरक्षण प्राप्त हो उसको, और एजुकेशन का काम सही से हो जाए। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बोला गवर्नमेंट बजट कम दे रही है, तो क्या एक बार फिर से आप लोग आवाज़ उठाएंगे बजट बढ़ाने के लिए, सब लोग मिल करके, या इस पर किस तरीके का वर्क करने वाले हैं? देखिए, हम लोगों का तो मुद्दा यही रहेगा कि बजट बढ़े, क्योंकि बिना बजट के कोई भी काम असंभव है। हम लोग जैसे
शिक्षा पे काम करना चाहते हैं, देवा में चाहते हैं एक स्थायी बस स्टैंड हो, देवा में पीएचसी में कम से कम इमरजेंसी तो चालू रहे, जो 24 आवर्स फैसिलिटीज़ जिसकी मिले ज़ायरीनों को भी और कस्बा वासियों को भी। इस पे हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग आवाज़ उठाएंगे, यहाँ से जो ज़रूरी रहेगा उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जब क्षेत्र में निकले तो पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, इस पर किस तरीके का वर्क करेंगे और क्या कहेंगे जनता से? देखिए, जहाँ तक कि पेयजल की व्यवस्था के बारे में है तो अभी हम लोगों ने छठे वित्त जो राज्य वित्त था उससे जो है फंड के लिए फाइल भेजी हुई है उच्च अधिकारियों को, जिसमें पेयजल की अव्यवस्था जो है एक मोहल्ला हुज्जाजी पूर्वी 2, हुज्जाजी पश्चिमी 2, मोहल्ला चौधरीयान, इन 3 वार्डों में ज़्यादा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि प्रेशर पंप जिसकी लागत करीब 10 से 12 लाख रुपए है, उसका एस्टीमेट बना के भेजा गया है, फंड भी हमारे पास मौजूद है, परंतु अभी ज़िला प्रशासन से उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। ग्रीन सिग्नल वो मिल जाए तो ये प्रेशर पंप लगा देंगे, जिससे इन वार्डों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। फिर दूसरा मेरा जो है जिस पे हम लोग काम करना चाहते हैं, देवा की जो पानी टंकी है वो काफ़ी पुरानी हो गई है और काफ़ी जर्जर हो गई है। जो पाइपलाइनें पड़ी हैं ये भी काफ़ी पुरानी हो गई हैं और काफ़ी जर्जर हैं। अक्सर कहीं से शिकायतें आ जाती हैं, पाइपलाइन फट जाती है तो उसमें 1-2 दिन समस्या हो जाती है, जिस पे हम लोग काम करना चाहते हैं। अगर आगे से फंड रिलीज़ हुआ हम लोग कोशिश करेंगे तो इस पर भी काम करेंगे। पहला कौन सा काम क्षेत्र के लिए करने वाले हैं आप, उसके बारे में बताएं, अगर दोबारा चुनती है जनता आपको तो? सबसे पहले पेयजल की समस्या का निराकरण होगा और उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि उसका फंड भी मौजूद है और उसका एस्टीमेट बना के भेज दिया गया है। चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले एक मैसेज क्षेत्र की जनता के लिए जो सुन करके वोट करने वाली है। जनता जानती है कि जनता जो प्यार और मोहब्बत देती है हम लोगों को। पिछले 2 चुनाव में जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा, मैं स्टूडेंट था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ मुझे देवा में शायद अपने वार्ड में गलियाँ और रास्ते भी नहीं मालूम थे और मैं लोगों को भी नहीं जानता था। उस वक्त मेरे सामने 5 कैंडिडेट और थे, जिसमें 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो कई बार दूसरे वार्डों से सभासद रह चुके थे, परंतु उनकी सीटें चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से वो आरक्षण के अधीन मेरे वार्ड में आ गए थे चुनाव लड़ने। वो भी 2 कैंडिडेट थे और 3 अन्य थे, 5 एक मैं था, 6 कैंडिडेट थे। तो उन्होंने, जनता ने एक पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा, उन्होंने देखा कि 6 कैंडिडेट में कौन कर सकता है। पहला इलेक्शन मैं मात्र 17 से 18 दिन में लड़ा था, जो एकदम से मूड हो गया और चुनाव लड़ गया कि मुझे कुछ करना है। मैं 23 वोट से पहला चुनाव जीता। फिर दूसरा चुनाव जब आया तो जनता ने फिर मुझे पसंद किया और मेरे अगेंस्ट मेरे वार्ड का कोई भी वोटर इलेक्शन नहीं लड़ा, परंतु कुछ राजनीतिक द्वेष की भावना से लोगों ने एक दूसरे वार्ड के व्यक्ति को, जो अपने वार्ड में भी 2 बार चुनाव हार चुका था, उसको मेरे वार्ड में भेजा। वो मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़ा, जिसका खुद का भी वोट नहीं था, और वो भी साहब, उनकी भी ज़मानत जब्त हुई और वो भी चुनाव हार गए। इस बार भी ऐसा ही है कि मेरे अगेंस्ट मेरे वार्ड का कोई भी मेरा वोटर चुनाव नहीं लड़ रहा, नहीं लड़ना चाहता है, बल्कि अदर जो वो कैंडिडेट आया है नेक्स्ट वार्ड से, जिसकी लास्ट इलेक्शन में ज़मानत जब्त हुई थी, उससे भी लोगों मना कर रहे हैं कि बेइज्जती ना कराओ। लेकिन कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा है, जनता का फुल सपोर्ट है और जनता क्या परिवार है, हमारा पूरा वार्ड है। बहुत मोहब्बत से नवाजा उन लोगों ने, और कम उम्र में जिस तरीके से हमें मोहब्बत और अपने वोटों से नवाजा है, उसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। और यही मेरी कोशिश रहती है कि 24 घंटे जब भी उनको मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं उनके साथ तत्पर रहूँगा, उनके कामों के लिए रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये वार्ड नंबर 6 के पार्षद थे या देवा शरीफ में। यहाँ पे मैं क्षेत्र में पब्लिक से इंटरेक्ट हो रहा था, कई वार्डों में जा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ पब्लिक के मुद्दे क्या हैं। तो मुद्दे साफ निकल करके सामने आए। पार्षद जी ने क्या कहा आप लोगों ने सुना। एजुकेशन पे वर्क करना चाहते हैं यहाँ पर, और जो पेयजल की जो समस्या है उस पर वर्क करना चाहते हैं। फाइल आगे फॉरवर्ड हो गई है, अब चुनाव डिसाइड करेगा पार्षद चुन करके कौन आता है। बता रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक इनको 1 साइडेड सपोर्ट कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।